वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो वैसे तो मेरी मॉर्निंग की रूटीन सुबह 5 o'clock से पहले ही शुरू हो जाती है, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं ऑफिस और बेटे को जाना होता है स्कूल। तो इन दोनों के लिए मुझे ब्रेकफास्ट एंड लंच प्रिपेयर करना होता है, जिसके लिए मैं 5 बजे से पहले ही उठ जाती हूँ। तो अभी हस्बैंड तो चले गए हैं ऑफिस और मेरा बेटा तो आज स्कूल नहीं गया है, क्योंकि आज स्कूल में है पीएफएम। तो हम दोनों को जाना है पीएफएम अटेंड करने के लिए। तो मुझे घर के सारे काम फटाफट से कंप्लीट करने हैं। तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे सारे घर को धोना है। तो घर को धोने के लिए फिर मैंने पहले ही पानी कलेक्ट कर लिया होता है। जो आरओ का पानी वेस्ट होता है ना, मैं उस पानी को एक बड़ी सी बकेट में कलेक्ट कर लेती हूँ, और उस पानी में फिर थोड़ा सा कोई भी डिसइंफेक्टेंट ऐड करके फिर मैं उसी पानी से सारे घर को धोती हूँ। क्योंकि आरओ में बहुत ही ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं उस पानी को ड्रेन नहीं करती हूँ, उस पानी को फिर मैं घर को धोने के लिए ही यूज़ कर लेती हूँ। तो जिस रूम में मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ ना, उस रूम की सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पे बहुत ही अच्छी वेंटिलेशन है। पूरा दिन मुझे यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी ऑन नहीं करनी पड़ती है। तो कोई भी स्टडी से रिलेटेड काम होता है या फिर पढ़ना होता है, तो मैं फिर इसी रूम में करती हूँ। और बाकी यहीं पे मेरा बेटा भी यहाँ पे अपने सारे टॉयज़ लेके आ जाता है। ऐसे तो मैंने उसके टॉयज़ अलग रूम में रखे हैं, लेकिन उसको भी यहाँ पे खेलना अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ से जो सेंटर में जो टेबल है उसको मैंने हटा दिया है। कोई गेस्ट आता है मैं फिर तभी उस रूम में टेबल को रखती हूँ, अदरवाइज़ वहाँ फ्लोर मुझे स्पेसियस ही अच्छा लगता है। तो अभी तो मैं पहुँच चुकी हूँ बेडरूम। बेडरूम में भी बहुत ही अच्छी वेंटिलेशन है, लेकिन अब इस रूम की बैक साइड में एक नया घर कंस्ट्रक्ट हुआ है 2 स्टोरी, जिसकी वजह से इस रूम में थोड़ा सा अंधेरा रहता है। ऐसे तो अंधेरा सुबह और शाम के टाइम ही होता है। सुबह और शाम के टाइम मुझे यहाँ पे इस रूम में लाइट ऑन करनी पड़ती है, लेकिन पहले इस रूम में मुझे लाइट ऑन नहीं करनी पड़ती थी। सुबह और शाम के टाइम भी ठीक रहता था, लेकिन जब से ये घर कंस्ट्रक्ट हुआ है तो उसके बाद फिर सुबह और शाम के टाइम इस रूम में थोड़ा सा अंधेरा रहता है। मेरा बेटा तो देख रहा है अभी टीवी। तो टीवी देखने के लिए तो ये खुश रहता है, क्योंकि मैं इसको फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। मांगता तो है, ये बार बार मोबाइल मुझसे मांगता रहता है, लेकिन मैं इसको नहीं देती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे मोबाइल देखें। इस वाले रूम का हम लोग कम ही यूज़ करते हैं। इस वाले रूम में मैंने कुछ अपनी बुक्स रखी हुई हैं और सारांश के टॉयज़ भी हैं यहाँ पे। तो अभी जस्ट इसी रूम में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ पे कुछ ना कुछ सामान ऐसा पड़ा रहता है जिसका कम ही यूज़ होता है। तो अभी हो रही है किचन की सफाई। तो मेरा किचन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। ऐसे तो बहुत छोटा भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये वाला हमारा एंट्रेंस एंड एग्ज़िट डोर है। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ बाहर की तरफ। तो अभी बाहर सीढ़ियों पे झाड़ू लगेगा, और नीचे को जो स्पेस रहता है गेट के सामने वाला, वहाँ पे भी झाड़ू लगाना है मैंने। अभी तो बहुत सारे काम पेंडिंग रहते हैं, क्योंकि अभी जाना भी है ना सारांश के स्कूल। 9-10 पे स्कूल की ही गाड़ी लेने के लिए आएगी। तो फिर 9-10 से पहले पहले ही सारे काम ख़त्म करके रेडी होना है। तो अभी तो मुझे धोने हैं बर्तन। बहुत ही सारे बर्तन पड़े हैं धोने के लिए। तो पहले तो मैं बर्तनों को अच्छे से ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ पानी से। फिर पानी से जैसे ही सारे बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, उसके बाद ही फिर मैं इसमें डिश वॉश का यूज़ करती हूँ। तो पहले तो मुझे अच्छे से सिंक को साफ़ करना है। गैस स्टोव को तो मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था। तो अभी तो बस मुझे फटाफट से बर्तन धोने हैं और फिर रेडी होना है स्कूल के लिए, और सारांश को भी नहलाना पड़ेगा। तो ऐसे तो ये खुद भी ना खुश रहता है नहाने के लिए। कई बार बोलता है कि मामा मुझे खुद ही नहाना है, लेकिन वो फिर अच्छे से नहीं नहा पाता, क्योंकि अभी छोटा है ना, तो इसलिए मैं उसको खुद ही नहलाती हूँ। कभी भी हमने घर से बाहर जाना होता है तो मैं किचन का सारा काम करके ही जाती हूँ। बर्तन भी साफ़ करके जाती हूँ, और सारा गैस स्टोव भी, और सारी ही क्लीनिंग मैं करके जाती हूँ। क्योंकि जब हम वापस आते हैं बाहर से तो थक गए होते हैं,
तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है कि फिर सारे काम करो, तो इसलिए मैं पहले से ही सारे काम करके ही जाती हूँ। और जब भी हम वापस आते हैं मोस्टली ऐसे होता है कि हम लोग आके चाय पीते हैं, उसके बाद ही फिर बाकी के काम शुरू होते हैं। तो इसीलिए अगर हम क्लीनिंग करके जाते हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं होती, और बाहर से आने के बाद भी घर में अच्छा फील होता है क्योंकि इतना स्ट्रेस नहीं होता है काम करने का। हम हाउस वाइफ्स ये बात बहुत अच्छे से समझती हैं कि चाहे पहले कर लो या बाद में करना, तो काम खुद ही है तो बेटर है उसको पहले ही कर लिया जाए। तो अभी बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग हैं। बर्तन धोने के बाद फिर घर को भी मुझे धोना है, उसके बाद ही फिर हम लोग निकल पाएंगे स्कूल के लिए। तो अभी बर्तनों का काम हो गया है ख़त्म, तो अभी मुझे घर को धोना है फटाफट से। मैंने इस छोटे वाली बकेट में पानी ट्रांसफ़र कर लिया है। बड़ी वाली बकेट मेरी बहुत हैवी है तो उसको उठाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो मैं उसको उठा भी लेती हूँ, लेकिन हर रूम में उसको उठा के लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, हैवी भी है ना वो। तो अब इसमें छोटे वाली बकेट में मैं उसमें से पानी ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद फिर जिस कमरे को मैंने धोना होता है उसी वाले रूम में मैं लेके चली जाती हूँ पानी को। रूम्स जब धोने के बाद चमकते हैं ना तो सच में बहुत ही अच्छा फील होता है, पॉजिटिव वाइब्स फील होती हैं। तो इसीलिए मुझे घर को धोना बहुत ही अच्छा लगता है। इसी बीच मुझे बार बार घड़ी चेक करनी पड़ रही थी कि टाइम क्या हो गया, क्योंकि फटाफट से अभी हम दोनों ने फिर नहाना भी है, मैंने और सारांश ने। उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे क्योंकि स्कूल की बस आएगी लेने के लिए, तो हम लोग उसी में जाएंगे। और मेरी फ्रेंड भी है साथ में, तो उसको भी जाना है। तो अभी फटाफट से तो पहले रेडी होना पड़ेगा हम दोनों को, और रेडी हम तभी हो पाएंगे जब सारा घर का काम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी तो जो भी काम रहते हैं वो तो फिर मैं आके कर लूँगी, क्योंकि मेन काम तो साफ़ सफाई का था, ये मैंने कर ही लिया ऑलमोस्ट। और बाकी किचन में बर्तन भी धो दिए हैं, तो फिर थोड़ा बहुत काम जो भी रहेगा वो फिर मैं आके कर लूँगी। तो अभी मुझे यहाँ पे सब्ज़ी को वॉश करना है। सब्ज़ी को वॉश करने के लिए मैंने पानी में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है, और थोड़ी देर के लिए मैं इसी में सब्ज़ी को रखूँगी, 5 से 10 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद फिर 5-6 वॉश दे दूँगी पानी से, साफ़ पानी से सब्ज़ी को। इससे पहले मैंने ये सब्जियाँ धोई थी और ये मिर्ची धोई थी। तो ये वाली मिर्ची मुझे मम्मी ने घर से भेजी थी, ये घर की है, ऑर्गेनिक है पूरी तरह से। तो बस अभी सब्ज़ी को धोने के बाद फिर हमने नहाना है और फिर चले जाना है स्कूल के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। मेरा नाम है रंजना और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आपका क्या नाम है? सारांश। सारांश। आप कौन हो? आपका बेटा। सच्ची? हाँ। अच्छा, आप कितने साल के हो? 6। ओके, ये 6 है? नहीं, बताओ। 6, ओके। तो ये है सारांश और ये 6 इयर्स के हैं, और ये अपनी मम्मा को बहुत तंग करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। आज सारे घर के काम करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे, कहाँ गए थे सारांश? स्कूल। आज हम गए थे सारांश के स्कूल। तो सारांश की आज थी, क्या थी आज सारांश? स्कूल में क्या था आज? मैं तो भूल गए। तो आज थी सारांश के स्कूल में थी आज BFM। मुझे मैथ्स में 40 में से 40 मिले। अच्छा, 40 में से 33, 40 में से बस। चलिए आज की वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।